आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। तो सबसे पहले ठाकुर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 अर्थात 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वंशजों में से एक थे। उनकी माताजी का नाम पंचरतन कुंवर था। इसका सार कुछ इस प्रकार है। इस निबंध में वीर कुंवर सिंह के जीवन और स्वाधीनता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में लिखा गया है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की एक रियासत के जमींदार थे। बचपन से ही पढ़ाई को छोड़कर उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में अधिक मजा आता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह ने रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली, अर्थात वो जो राज्य का भार था उसको संभालने लगे। तभी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू किया था। जब 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ तो कुंवर सिंह भी उस लड़ाई में कूद पड़े। कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राजाओं के साथ गठबंधन तैयार किया ताकि अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे सके। उन्होंने आजमगढ़ पर विजय प्राप्त की। कुंवर सिंह ने अंत में जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं, क्योंकि अपनी अधिकतर लड़ाइयां उन्होंने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में लड़ी। कुंवर सिंह ने सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कुंवर सिंह ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए थे, जैसे सड़कें बनवाना, जलाशय खुदवाना आदि। कक्षा 6 में एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई, रानी लक्ष्मीबाई। उसमें बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का साथ जिन्होंने दिया, तो उसमें ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो उत्तर होगा, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे बहादुरी, युद्ध नीति, अन्य राजाओं से गठजोड़ करने की नीति, दया भावना, अन्य धर्मों के लिए सम्मान और जन कल्याण। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में मजा आता था। उस जमाने में लड़ाइयों में घोड़ों और तलवारों का इस्तेमाल होता था, साथ में शारीरिक ताकत की आवश्यकता भी पड़ती थी। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके बचपन के शौक ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद की। अर्थात बचपन से जो उनके शौक थे, जो उन्हें अच्छा लगता था करना, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी, तो उसमें उन्हें आगे जाकर बहुत ज्यादा मदद मिली। तीसरा प्रश्न, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह की सेना में उच्च पदों पर मुसलमान भी थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। उन्होंने विद्यालय के साथ मकतब का भी निर्माण किया, मकतब भी बनवाए। इन बातों से पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर, पाठ में बताया गया है कि किस तरह कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। इससे पता चलता है कि कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय
उनसे लोहा लेने का निश्चय किया, अर्थात उनसे लड़ाई करने का निश्चय किया, जिससे उनके स्वाभिमान का पता चलता है। कुंवर सिंह के पास बहुत अधिक धन नहीं था, फिर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए जिला स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी। इससे उनकी उदारता का परिचय मिलता है कि वो बहुत उदार थे। 5वां नंबर, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? तो सोनपुर के मेले का उपयोग कुंवर सिंह ने अपने जैसी मानसिकता अर्थात उनकी तरह देश की सेवा करने वाले लोगों से मिलने जुलने और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए किया था। धन्यवाद।